हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक 2021-22 के पद्य खंड के ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में हम आपको गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। और विशेष रूप से ध्यान रखें, चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आपको वाणिज्य, कला और विज्ञान, गणित सभी संकाय के सभी विषय के वीडियो ऑब्जेक्टिव के और प्रश्न उत्तर के आपको धीरे धीरे मिलेंगे। आप लोग अपने विषय के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाके अपना विषय देख सकते हैं। और अगर कोई विषय ऐसा हमसे छूट जाए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विषय हिंदी पद्य खंड। गद्य खंड, पद्य खंड हमने पहले देख लिया था। इस वीडियो में हम गद्य खंड देख रहे हैं। 17 अंक की ब्लूप्रिंट है, सेम एज इट इज ब्लूप्रिंट हमारी पद्य की भी थी। उसमें भी 6 ऑब्जेक्टिव, दो अंक के प्रश्न उत्तर, एक 3 अंक का प्रश्न उत्तर और एक 4 अंक का। याद रखना, 3 अंक के प्रश्न उत्तर में लेखक परिचय आएगा और 4 अंक के प्रश्न उत्तर में आपका गद्यांश आएगा। 2 नंबर के प्रश्न उत्तर में एक प्रश्न उत्तर ग्रामर संबंधित और एक पाठ संबंधी होगा और 6 अंक के हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ऐसे आपकी ब्लूप्रिंट है। और आपकी गद्य में से जो पाठ हटे हैं वो है काले मेघा पानी दे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और नमक से कोई भी प्रश्न। ये 3 पार्ट आपके सिलेबस से हट चुके हैं। अन्य शेष पाठों के बारे में आइए आगे शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में भक्तिन रेखा चित्र में वर्णित पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, अयोग्य है, पंचायतें गूंगी और लाचार है और अपने स्वार्थों को पूरा करती है। इनमें से कौन से 2 कथन सही है? तो पहला और दूसरा कथन सही है। अयोग्य है और पंचायतें गूंगी और लाचार है, 1 और 2। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा जाता है पावर है। बाजारूपन से अभिप्राय है, बाजारूपन से अभिप्राय है बाजार से अनावश्यक वस्तु का खरीदना। बाजारूपन से अभिप्राय बाजार से अनावश्यक वस्तु का खरीदना। और इसके बाद वाला भी मैं इसी में ले लेता हूं। पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी। पहलवान के गांव में बीमारी फैली थी मलेरिया और हैजा की। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन के सामने, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया था। लुट्टन सिंह ने किस नामी पहलवान को हराया था? काले खां को हराया था। बाजार के जादू की ओर सबसे ज्यादा आकर्षक इंद्र थी। कौन सी चीज थी? आंखें। ये इंद्रियां होती है सभी चीजें, पर इसमें से आंखें सबसे ज्यादा आकर्षित थी। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है शीत ऋतु का उल्लेख। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वह है जो अनास्तिक योगी रहे, मस्त और बेपरवाह रहे और छंद और तुक जोई सके। तो सिर्फ पहला वाला आएगा इसमें पहला वाला आएगा, अनास्तिक योगी रहे। उन्होंने पूछा था कि इसके अंदर कौन सा सही है, तो केवल ए लिखना है हमको। केवल पहला वाला सही है, केवल ए। केवल 1 लिख लो इसको चाहो तो, या यहाँ पे भी निशान लगा दोगे तो भी चल जाएगा, एग्जाम में जैसे पूछा जाता है। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे के बताता हूं। आगे दे रखे शिरीष के फूल निबंध के आधार पर शिरीष के फूल और शिरीष के फल में क्या अंतर है? और उन्होंने 2 पॉइंट दे रखे हैं कि शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है। शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। शिरीष का फूल केवल भोरों के पदों का
कोमल दबाव सहन कर सकता है और सीरीज के फल केवल पक्षियों का दबाव सहन कर सकते हैं। इन दोनों में से कौन से पॉइंट सही है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 90 में केवल पहला पॉइंट सही है कि शिरीष के फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माने जाते हैं और इनके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल आने पर भी ये स्थान नहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है। तो इनके अकॉर्डिंग जो बेरोजगारी और भुखमरी का कारण है वो है जातिवाद। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखते हैं 11वां, जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 3 कथन दे रखे हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देता है, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने के लिए स्वतंत्रता देते हैं। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से सही है ये बताना है। तो इसमें से पहला और दूसरा, मतलब जो आपका ऑप्शन में पहला और दूसरा जहां आ रहा है बी वाले में, वो वाला सही है। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सभी जरूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो उपन्यास पर आधारित है। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु, बी। भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है। कानून से। बाकी सबसे इसका संबंध है, कानून से इसका संबंध नहीं है। निम्नलिखित कथन के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य बताना है। भक्तिन की सत्य निष्ठा ने उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया था, तो ये असत्य है। लक्ष्मण की माता का नाम अंजना था, असत्य है। भारत सरकार द्वारा जैनेन्द्र कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये सत्य है। श्रृंखला की कड़िया निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखा, ये आपका सत्य है। स्मरण विधा में काल्पनिकता का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, यह आपका असत्य है। जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी, ये सत्य है। लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया, ये सत्य है। अमलतास को आरगवद भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 ऑब्जेक्टिव और 14वां 15वां ऑब्जेक्टिव, और ये सारे असत्य सत्य। इसके बाद देखते हैं कर्नाट राज की प्रिया वजिजिका देवी कालिदास और कबीर के अतिरिक्त किसी को भी कभी स्वीकार नहीं करती, तो इसके लिए आएगा आपका असत्य। शिरीष के फूल निबंध के अंत शिरीष की तुलना सुमित्रा नंदन पंत से की गई है, तो इसका भी असत्य है। दूध और पानी के मिश्रण को भाईचारे का प्रतीक माना गया है, ये सत्य है। और मैं पढ़ लिखकर वकील बनूंगा, अछूता के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म कर दूंगा, यह कथन बालक भीमराव का है, तो ये सत्य है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में लुट्टन को अपना गुरु मानता था। किसको मानता था? तो ढोलक को अपना गुरु मानता था। सामान जरूरत के हिसाब से नहीं के हिसाब से आता था। परचेसिंग पावर। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के
में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फर्रुखाबाद। भक्तिन के पिता का नाम क्या था? सुरमा। मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। आर्थिक। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है। ग्राहक। कुत्ते शरीर को सिकोड़ कर जाड़े की ढेरी में सो रहे थे, तो इसमें आएगा राख। राख की ढेरी में वो सो रहे थे। गद्य में काव्य की सी भाव प्रवणता, आत्मपरकता और विषय प्रधानता में पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? तो यह आएगा आपका ललित निबंध। मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम क्या है? तो यह है लोकतंत्र। और रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेखा चित्र को बोलते हैं स्केच। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए, इनका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? तो लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह। आधुनिक युग के प्रेमचंद के रूप में किसे माना जाता है? जैनेन्द्र कुमार। साहित्यकारों की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का कलात्मक उल्लेख महादेवी वर्मा की किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है पथ के साथी। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है? तो आएगा हनुमान। साहित्य में नवजागरण काल किस युग से संबंधित है? भारतेंदु युग। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? संयमी। तो इनका एक वाक्य में उत्तर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक वाक्य और सही जोड़ी देखना बाकी है हमारी। आगे देखते हैं। शिरीष अपने लिए रस कहां से प्राप्त करता है? शिरीष अपने लिए रस कहां से प्राप्त करता है? वायुमंडल। प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम क्या है? कर्नाटक। हाय वह अद्भुत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अद्भुत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अवधूत। अद्भुत नहीं, अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अवधूत शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए किया गया है। महात्मा गांधी। श्यामनगर के दंगल में लुट्टन ने किसको हराया था? उसने हराया था चांद सिंह को। विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट 1936 को पुस्तिका के रूप में वितरित किया गया। इस पुस्तिका के लेखक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। पहली जोड़ी देखते हैं। पहली जोड़ी उन्होंने दे रखी है भक्तिन का स्मृति रेखाएं, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, पहलवान की ढोलक एक कहानी है, शिरीष के फूल
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक रचना है और मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। निबंध, अगली जोड़ी है निबंध। निबंध अशोक के फूल। इस संस्मरण, संस्मरण है उपविधा। कहानी, कहानी है उसने कहा था। समालोचना, समालोचना है रामचंद्र शुक्ल। और उपन्यास परीक्षा गुरु। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगली जोड़ी देखते हैं। 5 जोड़ी दे रखी है इसमें। अगली जोड़ी है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जोड़ी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट। जयशंकर प्रसाद नाटक सम्राट। रामचंद्र शुक्ल निबंध सम्राट। महादेवी वर्मा वेदना और करुणा। और राहुल साकृत्यायन यात्रा वृत्तांत। राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन का है यात्रा वृत्तांत। अगली देखते हैं। अंतिम जोड़ी इस पाठ की कमल के सिपाही प्रेमचंद। एक घुट हिंदी की पहली एकांकी। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। और व्यंगकार हरिशंकर परसाई। तो ये हमारा हो गया 5 जोड़ी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको इनके प्रश्न उत्तर और गद्यांश पद्यांश गद्यांश और लेखक परिचय के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं। 2 अंक के क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी हो सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखें। पूरा वीडियो देखोगे, जितना वीडियो आप लोग पूरा वीडियो देखोगे आपका उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे 4 लेखक परिचय दिए हैं। जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। गद्यांश में यहां पे दे रखे हैं 3 गद्यांश दे रखे हैं और पीछे और दे रखे हैं 7-8 गद्यांश दिए हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दौर, उसके बाद दौर, तो ये हमारे टोटल गद्यांश वगैरह और सारा पद गद्य खंड पूरा हुआ। हम आपको इनके उत्तर जरूर अवेलेबल कराएंगे जब समय हमें मिल जाएगा। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे वितान, वितान के लिए क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको एंड स्क्रीन पर पहला वीडियो अभी दिख रहा होगा, उस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान और कॉमर्स के विषय के लिए सभी विषयों के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को आसानी से देखें। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।